चलिए स्टार्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ पर। चलिए, जैसे कि हमने बताया था कि इंग्लिश का आपको कंप्लीट वीडियो इस पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम एकदम आपको इंग्लिश का पूरा कंप्लीट वीडियो करवाएंगे। आज कल आपको जो है कि प्रेजेंट टेंस का हम पूरी तरह से खत्म कर दिए थे प्रेजेंट टेंस को, और आज हम पास्ट टेंस को खत्म करेंगे, जिसमें से पूरा कंप्लीट पास्ट टेंस आज नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पास्ट टेंस है, सबसे पहले देखिए पास्ट टेंस कहते किसे हैं? जो समय बीता हुआ हो, क्या हो, ऐसा समय जो बीत गया हो, यानी अतीत में हो, उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो टेंस है पास्ट टेंस है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आए या ई आए या ए आए या आए या ई आए या फिर था हो, थी, थे, ये सब आए तो आप समझिएगा कि ये पास्ट टेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये कार्य होगा, कार्य ये पूरा हो चुका होगा। क्या होगा? पूरा हो चुका होगा, उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होती है? अगर कभी पास्ट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की, तो क्या क्या होती है आपको जानना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगा? तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में एक डिड लगता है। क्या लगता है? डिड लगता है। दूसरा क्या लगता है? तो एक वाज वर लगता है। क्या लगता है? वाज या वर लगता है। और तीसरा एक क्या होता है इसमें? तीसरा जो इसमें होता है क्या होता है? तो हेड होता है। क्या होता है? हेड। अगर इतना हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं दिख जाए तो समझिएगा कि ये पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर डिड मिल गया, वाज या वर मिल जाए या फिर हेड मिल जाए, ठीक है। तो इसी में से पास्ट टेंस में इतने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पास्ट टेंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखिए, तीसरा पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आज हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको समझने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो पास्ट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग होता है, लेकिन अगर अफर्मेटिव है तो उसमें डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो सब उसमें केवल पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होगा, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होगा और कुछ नहीं यूज होगा। बात समझ आ गई? तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो है अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्या है कि वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, तो कौन टेंस है? देखिए यहाँ पे यह आ गया और यह बीता हुआ समय है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में देखेंगे नहीं है, ना क्यों है, ना कब है, ये सब कुछ नहीं है, तो एकदम सिंपल है, यानी अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट है। अब वह है कि सी है कि ही है, ये आपको पता करने के लिए तो वह देखेंगे यहाँ पर गया तो ही है। क्या है? ही, क्योंकि ही माने भी वह होता है, और सी मीन्स भी क्या होता है? सी मीन्स भी वह होता है। फर्क क्या है? यह पुरुष के लिए आता है और यह जो है स्त्री के लिए आता है। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद अगर ये देखें, या अगर यही ई होता है इस तरह से, तो कौन टेंस हो जाता? तब क्या होता है? ये सी हो जाता, लेकिन या है तो ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट का क्या होगा? ही होगा। अब देखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब पहचानने आना चाहिए। तो गया, गया का मतलब क्या हो गया? जाना। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गो। वेंट क्या होगा? वेंट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? गो वेंट, कहाँ गया? कह रहा स्कूल। जब जाने की बात हो तो बीच में लगाते हैं टू, स्कूल की बात है तो स्कूल लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे।
बात समझ में आ गई। इसके बाद इस अफर्मेटिव का निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निगेटिव किसका? इंडेफिनिट का। अगर निगेटिव आ जाए तो उसमें बस डिड के साथ हमेशा नॉट लगा देंगे। एक चीज और बता दें, अगर अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, ठीक, अगर उसका अफर्मेटिव यानी निगेटिव बना रहा है तो सबसे पहले उसमें ध्यान देंगे कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका निगेटिव। क्या समझते हैं निगेटिव को? तो देखिए निगेटिव जो है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव यानी नकारात्मक, इसमें नहीं होगा। क्या मिलेगा आपको? नहीं, और इस नहीं के लिए हमें नॉट लगाना होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का सब्जेक्ट आएगा और डिड आएगा और साथ में निगेटिव है तो नॉट आएगा, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। केवल हम अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी अगर निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। बात समझ आ गई? तो देखिए जैसे एक सेंटेंस है, मैंने किताब नहीं खरीदी, मैंने किताब नहीं खरीदी, तो इसका टेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी मैंने के लिए क्या रहेगा? आई रहेगा। क्या रहेगा? आई। उसके बाद क्या हो गया? डिड नॉट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या रहेगा? डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या खरीदने की बात हो रही है तो कहेंगे बाई। क्या खरीदने की बात हो रही है? बी यू वाई, बाई ए बुक होगा। क्या होगा? ए बुक होगा। उसको फुल स्टॉप होगा। बात समझ में आ गई? क्या खरीदने की? बाई बुक, बुक माने किताब। उसके बाद इसी के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम अब इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव में बस वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यही करना है और कुछ नहीं। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का मतलब ये चिन्ह हमेशा लगना अनिवार्य, इसको हमेशा लगेगा, चाहे लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इसको यस या फिर नो टाइप बोलते हैं। यानी यस या नो टाइप का मतलब है कोई क्वेश्चन आपसे किया जाए जिसका जवाब आप या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा दोस्तों केवल अफर्मेटिव में लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में लगेगा? सॉरी, और अफर्मेटिव में हमेशा क्या लगेगा? आपका एक बात का ध्यान रखेंगे, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगा, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर होगा? फिर से एक बार समझिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, बाकी निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर होगा? तो जैसे एक सेंटेंस है, क्या सोहन स्कूल गया? क्या सोहन स्कूल गया? देखिए लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, लगा है नहीं लगा है? तो सबसे पहले क्या के लिए हम सोहन के लिए इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सोचना नहीं है। डिड, सब्जेक्ट क्या है? सोहन। अब सोहन क्या है? प्रॉपर नाउन, इसीलिए इसका पहला लेटर कैपिटल से लिखा है। तो क्या हो जाएगा? सोहन। सोहन अब कहाँ है? देखिए उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो किस मिस होता है? वर्ब का गो माने होता है जाना। अब कहाँ गया? टू स्कूल। बात समझ में आ गई? और लास्ट में हमेशा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आप भी यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो आइए इसको इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव इसी का देखा जाए, क्या देखा जाए? तो निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और हो जाएगा कंप्लीट। आइए समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसको समझते हैं। तो इसमें देखिए डबल इंट्रोगेटिव में अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रहेगा? नॉट रहेगा, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या लिखेंगे? तो देखेंगे क्या के लिए कुछ नहीं, बस वही डिड होगा। क्या होगा? डिड होगा। उसके बाद सब्जेक्ट अब ही है कि सी है यहाँ से पता चलेगा। तो कह रहा है लिखी थी, तो लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद लिखने की बात है तो लेटर, लेटर मतलब एल ई डबल टी ई आर लेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉरी राइट लेटर होगा। क्या होगा? डब्ल्यू आर आई टी ई राइट अ लेटर, एल ई डबल टी ई
आर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। बात समझ में आ गई। राइट मतलब लिखना, क्योंकि हमें वर्ब पहले लिखना होता है, तो मेन वर्ब पहले आ गया और क्या लिख रहा है, तो एक पद लिख रहा है। बात समझ आ गई। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं बात को। अगर डबल इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब जो WH इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, हालांकि सब इंट्रोगेटिव है, तो उसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले WH फैमिली को पहले लिख देना है और बाकी सब सेम रहेगा। तो WH फैमिली पहले आएगी, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ गई। तो आइए देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, उन्होंने फुटबॉल कब खेला। उन्होंने फुटबॉल कब खेला। उन्होंने फुटबॉल कब खेला। तो कब के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा क्या होता है। कब किस मीन्स होता है, कहेंगे सर ये तो व्हेन मीन्स होता है। तो सबसे पहले व्हेन को पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्हेन पहले रहेगा। अब व्हेन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब तुरंत आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। उसका सब्जेक्ट आएगा सर उन्होंने, उन्होंने किन्होंने यानी दे होगा, क्या होगा, दे होगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होगा, आप पहचानेंगे खेलना। तो खेलना किस मीन्स होता है, कहेंगे सर प्ले माने होता है, खेलना हो जाएगा प्ले। क्या खेलने की बात हो रही है, कहेंगे फुटबॉल, तो लिखेंगे प्ले फुटबॉल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। और जब इसी का नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, तो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। उसको आपका हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव WH फैमिली क्या है, तो देखिए WH फैमिली में यानी व्हाट हो, व्हाई हो, व्हेन हो, हु हो, हाउ हो, यानी यही सब WH फैमिली है। इसी को कुछ लोग WH वर्ड बोलते हैं, कुछ लोग WH बोल देते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। WH का जो इंट्रोगेटिव है, यानी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव हो जाए तो हम बताएं केवल कहां लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। WH फैमिली होगा, डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो जैसे कह रहा है, एक सेंटेंस है, उसने क्या नहीं खरीदा। उसने क्या नहीं खरीदा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या की मीनिंग लिखेंगे। तो क्या किस मीन्स होता है, कहेंगे सर व्हाट मीन्स। सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, व्हाट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है, डिड। और सब्जेक्ट क्या है, उसने। खरीदा तो पक्का ही है, क्या है, ही है। अब खरीदी होता तो सी होता। तो उसके बाद ही क्या खरीदने की बात हो रही है, कुछ नहीं, केवल बाई रहेगा। क्या रहेगा, ही बाई, BUY। और कुछ खरीदने की बात हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, सॉरी इसमें नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट भी लगाएंगे। उसके बाद क्या खरीदने की, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई। और लास्ट में क्या हो जाएगा, BUY और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके बाद जो नंबर है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। किसका नंबर है, पास्ट कंटीन्यूअस का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसके बाद नंबर है। तो सबसे पहले आज आप समझ लीजिए, इसमें हमेशा वाज या वर लगेगा। क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें ING फॉर्म लगेगा। ING जो फॉर्म होता है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। और कंटीन्यूअस जब टेंस होगा तो हमेशा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब पाया जाता है। तो ये कंटीन्यूअस किसका कहेंगे सर, पास्ट का है। तो यहाँ रहा है कि जो है तो क्या हो जाएगा, हरे हटेगा, रहा था होगा, रही थी, रहे थे, ये सब आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आएगा। इससे हम समझ जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस है। और उसी तरह कंटीन्यूअस जो परफेक्ट फ्यूचर का होगा तो यहाँ पर रहा था हटेगा, तब रहा होगा, गा आएगा। तो सब धीरे धीरे खत्म कर लिया जाएगा एक एक टॉपिक को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।